वेलकम बैक। कैसे हैं सभी मित्र? स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में बताना चाहूँगा, आपकी जो क्लास कल टेक्निकल इशू के कारण पूरी नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ रूल्स आपके जो है वो बच गए थे, तो उनको फटाफट से आज देख लेते हैं। छोटी सी ही क्लास होगी ये, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शानदार लाजवाब क्लास है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी क्लास कहाँ तक हमने करवा दी थी। हार्डली स्कार्सली हो गया था, लीस्ट हो गया था, बोथ शायद चार हो गए थे, पांचवा होना था। 4 करवा दिए थे ना दोस्तों? कमेंट करके बताइए। पांचवा आल्दो होना था। चलिए साथियों, देखते हैं आल्दो को, फटाफट से देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए फटाफट से क्लास करते हैं। बांट दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आल्दो को यदि मैं बात करूं आल्दो की, आल्दो आल्दो एक्चुअल में क्या करता है? आल्दो जो है वो फॉलो करता है येट को और कॉमा। येट और कॉमा दोनों को ही आल्दो फॉलो करता है। तो आल्दो के साथ आप कॉमा लगाकर भी काम चला सकते हैं, और येट लगा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल कहता है, आल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। क्या हुआ? एरर हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, ब्लंडर हो गया। क्योंकि आल्दो का कहना है वो सिर्फ येट को फॉलो करेगा और कॉमा को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है वो बट दिया है, तो बट को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? गलत हो गया। सही क्या होगा? तो सर सही होगा, आल्दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत से बच्चे मीनिंग निकालने लगते हैं। तो मीनिंग नहीं निकालना है किसी चीज़ का। इंग्लिश में मीनिंग नहीं होता है। देखिए, इंग्लिश से यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से पढ़िए, हिंदी मत घुसेड़ने की कोशिश करिए उसमें। यदि आप हिंदी घुसेड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला था रादर अदर। रादर एंड अदर। रादर एंड अदर क्या कहता है? ये हमेशा फॉलो करता है देन को। अब देन में एक चीज़ ध्यान रखना है, एक देन और होता है THAN, और एक होता है देन THEN। तो ये देन को फॉलो नहीं करेगा, THAN को फॉलो करेगा, देन को फॉलो करेगा। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल साथियों। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। आई हैव नो अदर। यहाँ क्या दिया है? अदर। और जैसे ही सेंटेंस में आपने अदर देखा, आपका फोकस जाना चाहिए अदर किसको फॉलो करेगा? देन को। तो आने वाले क्लाउज में या कंजंक्शन की जगह जो भी होगा वो क्या होगा? देन होना चाहिए, ना कि बट। और जैसे ही बट आया, सेंटेंस क्या हुआ? गलत हो गया। अब क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए देन। एग्जाम्पल कह रहा है, आई हैव नो अदर चॉइस देन टू डू इट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही है, ये गलत है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है नॉट ओनली। नॉट ओनली बहुत परेशान करता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं नॉट ओनली है क्या। इसके लिए मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए, अभी तुरंत आप समझ जाएंगे, अच्छा नॉट ओनली इस तरीके से काम करता है। तो नॉट ओनली को देख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी। देखिए एग्जाम्पल कहता है, पहले तो समझिए, नॉट ओनली यदि आया है तो आगे कंजंक्शन जो आएगा वो आएगा क्या? बट आल्सो। बट आल्सो आएगा ही आएगा। अगर बट आल्सो नहीं है नॉट ओनली के साथ, तो आंख मूंद के आप आंख बंद करके सेंटेंस को काट दीजिए। तो सेंटेंस कह रहा है, ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल व्हाट आल्सो एन इन। तो यहाँ क्या दे दिया? व्हाट। व्हाट दे दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए? वट आल्सो। देखिए यहाँ पर सॉरी बट आल्सो होगा, व्हाट आल्सो लिख दिया है, वट आल्सो होगा। ही इज़ गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल वट आल्सो एंड इन। यहाँ क्या होगा? एंड इन। एक एंड, यार टाइपिंग सही से। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है वेदर। वेदर का यूज आप बहुत जगह देखा होगा आपने, बहुत जगह, हर एग्ज़ाम में भरा पड़ा रहता है वेदर का यूज।
तो वेदर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो वेदर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत केयरफुली पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से एक एक इसके जो है यूज़ को, एक एक जो भी आपको ये कंजंक्शन दिए ना एकदम सोने की तरह है, इनको नोट कर लीजिए। वेदर इज ऑलवेज फॉलोड बाई और, वेदर यदि आया है तो आगे क्या आएगा, और आएगा ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, वी डोंट केयर दैट यू पास और फेल, तो क्या है, यू पास और फेल, यहाँ पर और आया है, सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, वी डोंट केयर वेदर यू पास और फेल। अब यहीं पर और की जगह डाल देता पास एंड फेल, बच्चे को समझ में ही नहीं आया, तो बच्चा कहता पास या फेल, तो पास और फेल एंड फेल, तो सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस क्या होता, गलत हो जाता। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है नमा द सेम। बेटा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो जो अगला वीडियो होगा वो कंजंक्शन पर ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको कंजंक्शन मैंने बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं, उन पूरी तरीके से कंजंक्शन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी, यानी पूरा कंजंक्शन बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और टोटल एक्सरसाइज आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, नमा कहता है द सेम, द सेम कहता है द सेम इज ऑलवेज फॉलोड बाई रिलेटिव प्रोनाउन दैट, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट को फॉलो करता है। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, ही इज़ द सेम बॉय हु ब्रोकन। अब यहाँ क्या दे दिया, हु दे दिया, आगे सेंटेंस नहीं पढ़ना, आप जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, सेंटेंस में एरर आप ढूंढते जाएंगे, एरर आपको शुरू से ही देखना पड़ जाएगा, आप शुरू से ही समझ जाएंगे कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। सेंटेंस शुरू से देखना, आपको सब्जेक्ट चेक करना है, वर्ब चेक करना है, कंजंक्शन चेक करना है, एडजेक्टिव चेक करना है, तो कहाँ पर किस चीज़ का यूज हुआ है, यही एरर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपने सेंटेंस पढ़ा, ही इज़ द सेम, अब जैसे ही द सेम मिला तो आपको क्या चाहिए, और चाहिए, ओ सॉरी दैट चाहिए, लेकिन दैट यहाँ नहीं है, यह क्या है, हु, लेकिन हालांकि हु है जरूर रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर हु का यूज़ नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल कहता है ही इज़ द सेम बॉय दैट ब्रोकन द ग्लास, यहाँ पर दैट दिया है, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला और अंतिम और 10वां है एंड। एंड बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, आप इस पर स्टार बना लीजिए। एंड को बहुत बारीकी से पढ़ना है, हालांकि जब चैप्टर पढ़ाएंगे कंजंक्शन उस समय भी हम आपको एंड पढ़ाएंगे, एक बार एंड को फिर से पढ़ाएंगे डिटेल में। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया है एंड का यूज़ हमें कहाँ करना है, तो डिटेल क्लास जब होगी उसमें आपको ज़रूर आना है। एंड इज़ नॉट यूज्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो उसके पहले हम एंड का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल कहता है ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले हमें क्या करना है, एंड, या फिर आप एंड के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो एंड जैसे ही बीच में आया हु से पहले, अब हु तो हु रहेगा, एंड को हटाना पड़ेगा हमें, तो एरर कौन कर रहा है, एरर कर रहा है एंड, तो एंड को हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अगला सेंटेंस है ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय हु। अब देखिए यहाँ क्या है, हु दिया है, हु यहाँ पर दिया है, लेकिन उससे पहले क्या है, नाउन है, एंड नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि टोटल कोर्स आपको एक एक शब्द आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।